एवरीवन, आज हम अगला सेट नंबर प्रैक्टिस करेंगे। सब देखिए, सबसे पहला सेट नंबर है कि निम्न में से कौन सी पहाड़ी अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार की सीमा पर है। तो देखिए, अरुणाचल प्रदेश में मुख्यतः आपको 4 पहाड़ियाँ पढ़ना है। जैसे कि आप यहाँ से पूछते हैं, इधर होता है दोस्तों पश्चिम भारत का, इधर होता है पूर्व। तो पश्चिम से पूर्व अरुणाचल प्रदेश के जाइएगा तो ईस्ट साइड आपको हो जाता है चीन और ईस्ट साइड आपका हो जाता है म्यांमार। ठीक, तो आप यहाँ से पढ़िएगा। तो सबसे पहले होता है दोस्तों डाफला, तब होता है मीरी, तब होता है अबोर और तब होता है पटकाईबू। तो देख लिए, डाफला और हमारा मीरी जो होती है अरुणाचल प्रदेश और असम के क्षेत्र में पड़ता है, मतलब दोनों के सीमा पर है, दोनों में पड़ता है। जब अबोर में आइएगा दोस्तों तो यह चीन के क्षेत्र में पड़ता है, यह अरुणाचल प्रदेश चीन वाला जो टचेज है उस क्षेत्र में। और पटकाईबू दोस्तों हमारा म्यांमार के क्षेत्र में पड़ता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी होगा। 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2024 का आयोजन, तो देखिए इसका आयोजन दोस्तों अभी हाल ही में हुआ भी, संपन्न भी हुआ पेरिस ओलंपिक में, पेरिस में, जो कि फ्रांस में आयोजित हुआ था। यह भी पूछ रहा था, सीन नदी के तट पर हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प प्रवाल विरंजन के कारण निर्दिष्ट करता है। तो देखिए, प्रवाल विरंजन के कारण जो होती है मेरे प्यारे दोस्तों, याद रखिएगा महासागरीय अम्लीकरण। ठीक है, महासागरीय, जब आप महासागर में प्रवाल भित्ति देखिएगा दोस्तों, जो आपको सबसे ज़्यादा हमारा ऑस्ट्रेलिया के क्षेत्र में है हमारा प्रवाल भित्ति, हमारे लद्दाख के लक्षद्वीप के क्षेत्र में मिलेगा, आपका थोड़ा सा अंडमान निकोबार के क्षेत्र में मिलेगा परवाल वाला, वो विरंजन है। यह एक अम्लीकरण होता है। ठीक है, जब यह इसका मतलब टूटता है तो यह अम्ल पैदा करता है महासागर में। टोक्यो पैरालंपिक 2021 का उद्घाटन समारोह में ध्वजा, देखिए यह पहले वाला है, तो हम लोग टेक्चर पढ़े थे। विश्व में सड़क नेटवर्क के मामले में भारत का स्थान, तो देखिए विश्व में सड़क नेटवर्क के मामले में भारत का स्थान द्वितीय था। ठीक है, अगला है कि निम्न में से किस देश की सीमा लाल सागर के साथ नहीं लगती है। तो देखिए याद रखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। लाल सागर की सीमा जो नहीं लगती है दोस्तों, वो होता है जैसे कि आपका सूडान, और उसके अलावा मिस्र, उसके अलावा सऊदी अरब, जिबूती, इरिट्रिया, इथोपी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा लद्दाख में अवस्थित नहीं है। तो देखिए लद्दाख में जो अवस्थित नहीं है दोस्तों, वो आपका हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, बनिहाल दर्रा। ये बनिहाल दर्रा पीर पंजाल क्षेत्र में पड़ता है। काराकोरम, चांगला, जोजिला, यह आपका लद्दाख के क्षेत्र में पड़ता है, जो कि पीर पंजाल हमारे जम्मू कश्मीर के क्षेत्र में है। 7 निश्चय योजना के तहत क्या है, मतलब 7 निश्चय योजना की अवधि क्या थी, तो 2020 से 25 थी। ठीक है, 7 निश्चय योजना 2 आ गया था, उसके पहले 7 निश्चय योजना 1 आया था बिहार में। निम्नलिखित नदी परियोजना में से कौन सा ब्यास नदी के पोंग बात, देखिए 2 हम लोग पढ़ेंगे, एक पोंग और एक थीन। तब पोंग ब्यास नदी या थीन रावी नदी, पोंग ब्यास थीन रावी, आप 1-2 बार बोलिएगा तो हो जाएगा। तो बोल रहे कि नदी जल का उपयोग करती है, तो इंदिरा गांधी नहर परियोजना जो सतलज नदी पर है, यह इसकी सहायक नदी होती है, पोंग बांध पे जो नदी है ब्यास नदी। अगला है दोस्तों कि आल्प्स पर्वत की सबसे ऊंची कौन सी है। तो आल्प्स पर्वत की सबसे चोटी अगर इसमें पूछा जाता है तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, माउंट ब्लैक। ठीक है, माउंट ब्लैक जो है हमारा दोस्तों, ये हमारा आल्प्स पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, अगला है कि मणिपुर के केबुल लमजाओ राष्ट्रीय उद्यान में हिरन की कौन सी दुर्लभ और विलुप्त प्राय प्रजाति पाई जाती है। तो देखिए हिरन की जो दुर्लभ प्रजाति पाई जाती है, जिसको हम लोग उछल कूदर हिरन कहते हैं, तो संगाई हिरन है। ठीक है, भारत की दूसरी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है। तो भारत में सबसे ज़्यादा बोली जाती है हिंदी, और दूसरा दोस्तों हमारा बांग्ला बोला जाता है। निम्न में से कौन सा सुमिलित नहीं है। तो देखिए कोलार सोना के लिए, जो कि कर्नाटक के क्षेत्र में सही है। कोयला झाड़िए के लिए झारखंड में सही है। चांदी बैलाडीला, देखिए चांदी बैलाडीला के नहीं है, चांदी दोस्तों बैलाडीला लो आयस के लिए है। हीरा पन्ना के लिए, जो कि हीरा खान जो है पन्ना में, जो कि मध्य प्रदेश में है, तो ऑप्शन नंबर सी होगा, बैलाडीला ओडिशा में है। अपाह क्षेत्र की दृष्टि से विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो देखिए अपाह क्षेत्र 2 होती है, एक अपाह क्षेत्र एम चौड़ी एम बहाव के क्षेत्र से। तो देखिए नील नदी सबसे लंबी नदी है, लेकिन अपाह के क्षेत्र से सबसे बड़ी नदी होती है दोस्तों अमेजन, जो कि दक्षिण अमेरिका के क्षेत्र में पाई जाती है। अगला है 15 नंबर, जो कि अटलांटिक महासागर में जाकर गिरती है। निम्नलिखित में से कौन सी सिंधु घाटी सभ्यता की एक बंदरगाह था। तो लोथल
सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह आता है कि कौन सा है, तो लोथल भोगवा नदी के किनारे स्थित था। निम्नलिखित में से कौन सल्तनत कालीन मंत्रिपरिषद से संबंधित युग सुमेलित है? तो देखिए यहाँ पे हमेशा सल्तनत कालीन मंत्रिपरिषद पूछा है। जैसे दीवान ए रियासत अलाउद्दीन खिलजी, रियासत को सबसे ज़्यादा कौन जोड़ दिया था? तो खिलजी ने ही दिया था, ठीक है। इसने बाजार नीति जो लाया था उसमें लोगों को आप पढ़े होंगे कि चमड़ा काट लेता था अगर जितना आप कम तौलिएगा उतना। दीवान आमिर को ही मोहम्मद बिन तुगलक या कृषि विभाग से था। दीवान ए खैरात, हम बार बार बोलते हैं कि खैरात एक दान विभाग था क्योंकि खैराती हम लोग दान में ही देते हैं, तब फिरोज शाह तुगलक। दीवान ए आरिज इल्तुतमिश, दीवान ए आरिज इल्तुतमिश ना होकर बलबन था। न्योजी अंकोजा बेला सबको पता है नाइजीरिया की थी या हमारा WTO की पहली महिला महानिदेशक थी। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए भगत सिंह द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट, इनका द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट भगत सिंह। अगला सुभाष चंद्र बोस इंडियन स्ट्रगल, तो आप पढ़े होंगे कि सुभाष चंद्र बोस ने ही सबसे ज़्यादा इंडिया के स्ट्रगल किया था। कहाँ जाकर? जर्मनी से इन्होंने सिंगापुर से लोगों से मिलकर भारत स्वतंत्र करना चाहा। सचिन दास सन्याल बंदी जीवन इनका बुक है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इंडिया डिवाइडेड से दो है, इंडिया डिवाइडेड इंडिया, तो इंडिया डिवाइडेड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा ही लिखा गया था, ए भी है। लेकिन ऑप्शन नंबर ए गलत है दोस्तों, भगत सिंह के द्वारा नहीं, प्रसाद मुखर्जी, जगत प्रसाद मुखर्जी एक व्यक्ति थे, उनके द्वारा लिखा गया था। बोल रहा है कि ऑप्शन नंबर ए गलत है। पाकिस्तान की स्थापना की मांग मुस्लिम लीग के किस अधिवेशन में की गई थी? तो पाकिस्तान की स्थापना की मांग मुस्लिम लीग के दोस्तों लाहौर अधिवेशन में, जो कि 30 दिसंबर 1906 ईस्वी में। आप देखिएगा कि जब मुस्लिम लीग की स्थापना होती है तो उसके बाद मुस्लिम लीग का अलग अलग विरोध होता है। 1908 ईस्वी में अमृतसर में जब इन लोगों की बैठक होती है तो उसमें इन लोगों का संविधान बनता है, ठीक है। तो याद रखिए लाहौर अधिवेशन। एक अफगान शेर ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह पोर्ट ब्लेयर में किस वायसराय को चाकू से मारकर, तो लॉर्ड मेवो को चाकू से मारकर शेर अली ने क्या कर दिया था? मार दिया था। वंदे मातरम गीत की पुस्तक लेखक कौन है? तो सबको पता है कि आनंद भट्ट। वंदे मातरम गीत पुस्तक आनंद भट्ट से लिया गया है। ऐसे क्वेश्चन तो अब बिल्कुल नहीं आ रहे हैं, लेकिन आप ध्यान दीजिए यह प्रैक्टिस सेट है। क्रांति की तलवार में धार वैचारिक पत्थर पर रगड़ने से आती है, यह किसने कहा था? तो यह कौन कर सकता है? भगत सिंह ने कहा था। किस वायसराय के कार्यकाल के दौरान भारत की राजधानी कलकत्ता से स्थानांतरित करके दिल्ली लाया गया था? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय, ठीक है। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय में कलकत्ता से दिल्ली लाया गया था और यह सबसे बड़ी उस समय अच्छा काम हुआ था लॉर्ड हार्डिंग के द्वितीय में। लॉर्ड हार्डिंग उसके पहले जैसे कि डलहौजी तो इसके बाद में जो भी आते हैं वो लोग मतलब कुछ अच्छा कार्य करते हैं। अगला है दोस्तों कि 16 महाजनपदों में एक महाजनपद दक्षिण भारत में स्थित है जिसकी राजधानी क्या थी? तो सबसे पहले आपको पता है कि पोर्टल या पोटली, ठीक है। पोर्टल या आगे चलते हैं हम, जो कि कावेरी नदी के तट पर स्थित था। 25 नंबर, सूर्य के उगने से पहले एवं सूर्य के डूबने से पहले आकाश में उपस्थित प्रकाश का कारण क्या है? आकाश में उपस्थित देखिए 2 मिनट, कहा जाता है कि सूर्य जब उगता है तो 2 मिनट पहले दिखाई देने लगती है, सूर्य जब डूबती है तो 2 मिनट बाद तक दिखाई देती है। तो इसका मुख्य कारण होती है प्यारे दोस्त प्रकाश का अपवर्तन। ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन संयोजी उत्तक नहीं है? तो संयोजी उत्तक इसमें जो नहीं है दोस्तों, इसमें हो जाएगा उपकला उत्तक होती है उपास्थि। रक्त संयोजी उत्तक है, सबको पता है, हड्डी भी है, त्वचा भी है, जुड़ा रहता है। तो अगला है कि दूरदृष्टि में प्रतिबिंब निम्न में से कहाँ पर बनता है? तो देखिए दूरदृष्टि और निकट दृष्टि। दूरदृष्टि में दूर की वस्तुएं आसानी से देख पाते हैं और निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तुएं आसानी से देख पाते हैं। तो इस दोष को दूर करने के लिए दूरदृष्टि में होता है दोस्तों कि हम लोग उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं और निकट दृष्टि को दूर करने के लिए हम लोग दोस्तों अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। तो दूरदृष्टि में जो होती है वह प्रतिबिंब जो बनती है वो रेटिना के पीछे बनती है। क्यों? क्योंकि मान लीजिए कि हमारा रेटिना है और इसमें हमारा दोष भी है, मतलब ये हमारा आँख है, इसमें दोष भी है, फिर भी हम दूर की वस्तु को देख ले रहे हैं। इसका मतलब कि यहाँ पे हमारा जहाँ पे प्रतिबिंब बनता है उसके पीछे बनेगा। पीछे का मतलब पीछे बनेगा तभी तो हम आसानी से देख पाएंगे, यानी अपने वास्तविक स्थिति से पीछे बनेगा तब हम किसी चीज़ पर फोकस कर पाएंगे।
तो इसकी क्षमता इसीलिए घट जाता है। कहा जाता है कि जो दूरदृष्टि दोष है इसमें इसके देखने की क्षमता घट जाती है। यानी आप किसी चीज़ को 10 घंटे तक देख सकते हैं, लेकिन 10 घंटे तक देख सकते हैं, लेकिन आप 8 घंटा तक देख पाइएगा, तो इसीलिए इसमें क्षमता घट जाता है। तो इस रेटिना के पीछे बनता है। प्रत्यावर्ती धारा को दिश धारा में बदलने के लिए किस युक्ति का प्रयोग किया जाता है? तो देखिए 2 होती है, AC को DC में, एक होती है DC को AC में। तो AC को DC में जो बदला जाता है दोस्तों रेक्टिफायर, और DC के AC में जो बदला जाता है उसको हम लोग इन्वर्टर कहते हैं। किसी तत्व की रासायनिक प्रकृति निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करती है? तो किसी तत्व की रासायनिक प्रकृति जो होती है दोस्तों संयोजी इलेक्ट्रॉन पर। जैसे वर्ग 1 के तत्वों के सभी के संयोजी इलेक्ट्रॉन 1 होती है, ठीक है, तो यह संयोजी इलेक्ट्रॉन पर निर्भर करती है। भाप अंगार बस किन 2 गैसों के मिश्रण से बनती है? तो CO + H2। भाप अंगार बस CO + H2। आगे चलते हैं। ऊंचाई की जगहों पर 100 डिग्री सेल्सियस के नीचे के तापमान पर क्यों उबलता है? यानी ऊंचाई जहाँ होती है वहाँ 100 डिग्री सेल्सियस के नीचे के तापमान पर पानी उबलने लगता है, क्योंकि वहाँ वायुमंडलीय दाब कम होती है और क्वथनांक बिंदु नीचे चल जाता है। 100 से नीचे आएगा, क्योंकि नॉर्मल पानी का 100 डिग्री सेल्सियस होता है। तो जब वहाँ पे कोई दबाव ही नहीं रहेगा तो आसानी से आराम से गर्म होगा। मानव शरीर के भीतर रक्त निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण नहीं जमता है? तो देखिए एक बाहर जिसके कारण जमता है, एक अंदर जिसके कारण नहीं जमता है। तो अंदर में हिपेरिन और बाहर में फाइब्रिनोजोन, ठीक है, यानी अंदर में हिपेरिन और बाहर में फाइब्रिनोजोन, याद रखिएगा दोनों। निम्नलिखित में से कौन सा कीट नहीं है? तो देखिए कीट की परिभाषा है जो उड़ सकते हैं, जिनके जो हमारे पंख हो और जिनके पैर 6 हो। तो इसमें जब आप देखिएगा दोस्तों तो मकड़ी का पैर 8 होता है। DNA के दोहरी पेचदार संरचना की खोज किसने किया था? तो DNA के दोहरी पेचदार की संरचना जेम्स वाटसन एम फ्रांसिस क्रिक ने किया था। निम्नलिखित में से कौन सा मेडुला ऑब्लिगेंटा का कारण नहीं है? तो मेडुला ऑब्लिगेंटा का कारण है, जैसे कि हम लोग पढ़ते हैं ना, उल्टी का कारण भी इसी का होता है, मेडुला ऑब्लिगेंटा का। तो इसमें होता है पेशियों के संकुचन पर नियंत्रण रखना, इसका मुख्य कारण नहीं होता है। हम लोग पोटेशियम को पढ़ेंगे कि पोटेशियम जो होती है इसमें सहायक होती है। मानव शरीर के निम्नलिखित भागों में से किसमें निषेचन की क्रिया होती है? तो निषेचन की क्रिया जो होती है दोस्तों याद रखिएगा अंडवाहिनी में, जिसको हम इंग्लिश में फेलोपियन ट्यूब भी कहते हैं, ठीक है। अगला है कि ब्लैक होल अंतरिक्ष में एक पिंड है जो किसी प्रकार के विकिरण को बाहर नहीं आने देता है। इस गुण का कारण क्या है? तो इस गुण का जो कारण है वो बहुत उच्च घनत्व होना, ठीक है। बहुत उच्च घनत्व होने के कारण क्या होते हैं कि किसी भी विकिरण को बाहर नहीं आने देता है। कैलामाइन निम्नलिखित में से किसका अयस्क है? तो कैलामाइन दोस्तों जस्ता का अयस्क है। परमाणु में कक्षों को भरने के क्रम नियंत्रित होता है। तो परमाणु में कक्षों को भरने के क्रम दोस्तों आबाऊ सिद्धांत में ही उप कक्षा का 1:2, 2:2, 2p6, 3:2 हम लोग पढ़ेंगे। तो जो कक्षाओं को भरने का होता है नियंत्रण करने का आबाऊ सिद्धांत, ठीक है। अगला है कि ऐसे हुंड भी कक्षा में इलेक्ट्रॉन को भरने का क्रम ही बताए थे। कैसेरिकु उदर का मूलभूत कार्य क्या है? तो कैसेरिकु उदर का मूलभूत कार्य होती है दोस्तों भंडारण, ठीक है। रेडियो सक्रियता की खोज करने वाले वैज्ञानिक कौन थे? मतलब कौन है रेडियो सक्रियता के? तो रेडियो सक्रियता की खोज हेनरी बेक्यूरेल ने किया था। दीर्घकालीन ऊर्जा भंडारण के लिए अधिकांश जानवरों द्वारा किसका इस्तेमाल किया जाता है? तो अधिकांश ऊर्जा आज भी हम लोग वसा का ही यूज करते हैं। कोई भी जानवर है, चाहे मनुष्य भी, कहा जाता है कि जब वो लोग भूखे रहते हैं, मतलब आप जब भूखे रहिए तो आपका पेशाब पीला हो जाता है, क्योंकि जो सबसे ज़्यादा प्रभावित होती है वह किडनी ही होती है भूखे रहने पर, ठीक है। बॉडी के कोई भी क्षेत्र अगर यूज करते हैं हम लोग तो वसा, जिसको हम लोग फैटी कहते हैं। शुष्क छिपाप किस विटामिन की कमी से कारण होती है? तो देखिए यहाँ जीरोप्थेल्मिया है, तो जीरोप्थेल्मिया विटामिन ए के कारण होती है, ठीक है। अब विटामिन डी मत मार दीजिएगा कि बॉडी ए होने लगता है, शुष्क होने लगता है, क्योंकि हम लोग सूर्य की प्रकाश लेते हैं। ग्रीष्म ऋतु में मिट्टी के घड़े में रखा पानी किस घटना के कारण ठंडा हो जाता है? तो किस घटना के कारण होते हैं दोस्तों? वाष्पीकरण के लिए। ऑप्शन नंबर डी। निम्न में से किस परिस्थिति के तंत्र में प्रजातियों की विविधता अपेक्षाकृत अधिक होती है? तो प्रजातियों की जो विविधता होती है दोस्तों वह प्रवाल भित्तियों में। अभी हम लोगों ने पढ़ा था प्रवाल भित्ति के बारे में, महासागरीय अम्लीकरण का कारण बनता है,
यह जब विनिष्ट होता है यानी जब टूटता है, जब खत्म होता है। तो निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए, नानवती आयोग गोधरा कांड से बिल्कुल सही है। लिम्राहम आयोग बाबरी मस्जिद जब बाबर के द्वारा मस्जिद बना था, जब टूटा तो उसके लिए लिम्राहम था, ठीक है, कि मुस्लिम के जैसा ही नाम है, अब मुस्लिम के लिए ही बाबरी था। कृष्ण आयोग दोस्तों मुंबई दंगा से बिल्कुल सही। राजीव गांधी हत्याकांड फूकन, तो देखिए राजीव हत्याकांड से फूकन नहीं था, राजीव हत्याकांड से जैन था। और यही आपका इंदिरा गांधी से आ जाए दोस्तों तो ठक्कर, जैन और ठक्कर। भारतीय अर्थव्यवस्था में क्षेत्रों को सार्वजनिक तथा निजी में किस आधार पर वर्गीकृत किया जाता है? तो निजी किया जाए तो उपक्रमों के स्वामित्व से, मतलब जो भी जिसके पास होता है और वो किस प्रकार के उसके पास स्वामित्व है उसके आधार पर। जूट का सर्वाधिक उत्पादन कौन सा देश करता है? आज भी बांग्लादेश करता, पहले बांग्लादेश करता था, अब भारत का स्थान हो गया था, ठीक है, भारत 1 नंबर पर आ गया था। किस तिथि को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस प्यारे दोस्त पूछ रहा है, तो राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस जो होती है वह 29 जून को होती है, लेकिन विश्व सांख्यिकी दिवस पूछे तब 20 अक्टूबर को। निम्नलिखित में से कौन सुमिलित नहीं है? तो सुमिलित नहीं है, जैसे 50 नंबर है क्वेश्चन, उर्वरक, बादामी क्रांति, कपास, स्वर्ण रेखा। तो देखिए स्वर्ण रेखा क्रांति कपास है, प्याज गुलाबी क्रांति है क्योंकि प्याज का छिलका गुलाबी होता है। आलू जो होती है दोस्तों गोल क्रांति है, लेकिन यहाँ पे उर्वरक उत्पादन के लिए बादामी क्रांति नहीं होगा, बादामी मसाला के होती है, उर्वरक स्लेट होता है दोस्तों। भारत में राष्ट्रपति के निर्वाचन की पत्ती किस देश के संविधान से लिया गया था? भारत में निर्वाचन की पत्ती जो होती है वो आयरलैंड के संविधान से लिया गया, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अगला है कि लोकसभा का सदस्य निम्न में से किसको संबोधित करके अपना त्यागपत्र देता है? तो लोकसभा का सदस्य जो संबोधित करके देता है लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा। हम लोग पढ़े भी हैं कि लोकसभा का जितने भी सदस्य हैं वो सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। तो यही है अनुच्छेद, हम कौन सा बताए थे, 73 का 3, ठीक है। अगला है कि निम्न में से किस अनुच्छेद में पाकिस्तान से भारत आए लोगों के लिए नागरिकता? देखिए अनुच्छेद 5 में तो आपको पता है नागरिकता की परिभाषा है। 6 में जो होती है भारत में आए यानी पहले पाकिस्तान, हम लोग वसुधैव कुटुंबकम यानी अतिथि देवो भव, पहले मेरे पास आओ हम तुम्हारा सम्मान करते हैं, 6 में। और 7 में जाने वालों के बात कही गई है, ठीक है। और वही नागरिकता 9 में लोप है, मतलब अनुच्छेद 9 को खत्म कर दिया गया है। स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री निम्नलिखित में से कौन थे? तो देखिए हम बार बार बोलते हैं कि स्वतंत्रता प्राप्त होना हमारी बहुत बड़ी उपलब्धि थी। तो बड़ा से बड़ा नाम R.K. शनमुखम सेठी बड़ा नाम है, और वही जॉन मथाई दोस्तों थे वो हमारा गणतंत्र दिवस में थे, ठीक है। तो गणतंत्र दिवस के समय पूछेगा तो जॉन मथाई वित्त मंत्री, R.K. शनमुखम सेठी कौन थे? वो हमारा स्वतंत्र जब भारत हुआ था 15 अगस्त 1947। की संविधान संशोधन ने मंत्रिपरिषद के आकार को सदन के कुल आकार का 15% से सीमित कर दी। यह क्वेश्चन तो इतना चल गया है कि जबान पर होना चाहिए। 91वां 69वां संविधान संशोधन दोस्तों हमारा जो दिल्ली वाले क्षेत्र के लिए है, ठीक है, राजधानी क्षेत्र हुआ था। 61वां संविधान संशोधन के तहत हमारा जो उम्र है व्यक्तियों का बढ़ाया गया था, 21 से 18 किया गया था। संविधान का कौन सा अनुच्छेद अंतर्राज्यीय विवादों को न्याय निर्णय देश से संबंधित है? तो देखिए अंतर्राज्यीय के लिए हमारे दोस्तों 262 है, याद रखिएगा, ठीक है। वहीं हमारा अंतर्राज्यीय जल के लिए 262, अंतर्राज्यीय परिषद जो होती है राज्यों के लिए वो होती है 263। न्यायिक सक्रियता की अवधारणा, तो न्यायिक सक्रियता अमेरिका में, भारत और अमेरिका में यही समानता है कि दोनों में न्यायिक सक्रियता है। भारत के संविधान के निम्न में से कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहा जाता है? तो सबको पता है भारत संविधान सभा की प्रस्तावना, संविधान का जो प्रस्तावना प्रियम्बल जो हमारा था, उद्देशिका जो था। निम्नलिखित में से कौन सुमिलित नहीं है? तो राज्यपाल द्वारा जिला न्यायाधीशों के नियुक्ति अनुच्छेद 233 बिल्कुल सही है, ठीक है। अगला है कि संसद द्वारा 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय होगा, 231 बिल्कुल सही है। राष्ट्रपति द्वारा तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति 127, तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति जो होती है दोस्तों ये हमारा सुप्रीम कोर्ट में होता है, ठीक है। तो 127। उच्च न्यायालय के गठन, तो देखिए उच्च न्यायालय के गठन अनुच्छेद हमारा 214 ना होकर 216 है, ठीक है। 216 में कहा गया कि प्रत्येक उच्च न्यायालय के प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा। तो उच्च न्यायालय का गठन हमारा हो जाएगा 216, और 214 में कहा गया है प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा।
निम्नलिखित में से किसे समाप्त किया जा सकता है पर भंग नहीं? तो सबको पता है किसे समाप्त किया जा सकता है पर भंग नहीं, वो विधानसभा हम लोग बार बार पढ़ते हैं। नहीं, सॉरी, राज्यसभा। ठीक है, अगला है कि वर्ष 2023 में 49वां, ये हमारा 2023 का है दोस्तों, जो अभी संपन्न हुआ था पिछले बार, तो हमारा जर्मनी में हुआ था। अगला है कि केंद्रीय बजट पहले वाला है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस वर्ष तक देश में स्वतंत्र ऊर्जा बनाने का लक्ष्य रखा है? तो देखिए, जब ऊर्जा पूछे दोस्तों तो ये हमारा हो जाएगा 247, और कार्बन मुक्त रखा है 2070 तक। ठीक है, मेकांग गंगा सहयोग भारत और किन देशों के बीच शुरू की गई थी? एक पहल था। बोल रहे हैं कि कितने अन्य देश इसमें शामिल था मेकांग के लिए? तो इसमें दो दोस्तों थे, वो थे 5, ऑप्शन नंबर बी। अगला है हमारा कि भारत की फिल्म और टेलीविजन संस्थान कहाँ है? तो भारत का फिल्म और टेलीविजन संस्थान हमारा पुणे में है, ऑप्शन नंबर डी। अगला है कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण लेप्चा जनजाति किस राज्य में निवास करती है? तो लेप्चा जनजाति दोस्तों हमारा सिक्किम में होती है। हाल ही में केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली के लिए नए राज्यपाल कौन बने थे? ये विनय कुमार सक्सेना। अब देखिए, अभी हाल ही में अन्य राज्यों के राज्यपाल भी बदले हैं, आप लोग जरूर देख लीजिएगा। अंटार्कटिका में स्थापित भारत की प्रथम ध्रुवीय अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है? तो दक्षिणी गंगोत्री। कार्टाजोना प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? तो जैव सुरक्षा समझौता से। देखिए, आशा करते हैं आप लोगों को ये सेट अच्छा लगा होगा, और मैं कोशिश कर रही हूँ कि अब आप लोगों को ये थोड़ा पुराना सेट था, मेरे पास था तो मैं चला दी, क्योंकि ये रिवीजन के तौर पर है और फटाफट मैं बताती हूँ। तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि आप लोगों को कुछ अच्छा सेट प्रैक्टिस करूँ। दोस्तों, अच्छा लगे तो वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू।